अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। तो आज हम एकादशी के महात्म्य के विषय में चर्चा करेंगे कि एकादशी का महात्म्य क्या है, एकादशी व्रत कैसे प्रारंभ हुआ और एकादशी व्रत का पालन करने की विधि क्या है और एकादशी व्रत पालन करने से हमें क्या लाभ होता है। एक समय की बात है, समस्त देवता जन भगवान श्री विष्णु के पास जाकर उनसे प्रार्थना करने लगे कि हे देवेश्वर, हे परमेश्वर, हमारी सहायता करो। तब भगवान श्री विष्णु इंद्रदेव से उनके आने का कारण पूछते हैं, यह ऐसा कौन सा दानव है जिन्होंने तुम पर आक्रमण करके तुम्हें पराजित किया है। तब इंद्रदेव भगवान श्री विष्णु से कहते हैं कि हे परमेश्वर, हे भक्तवत्सल, मूर नामक राक्षस संद्रावती नामक राज्य में राज करता है और उसने देवलोक पर आक्रमण करके समस्त देवताओं को पराजित कर लिया। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी सहायता करो। तब भगवान श्री विष्णु इंद्रदेव को आश्वासन देते हैं कि तुम जाकर युद्ध की तैयारी करो, मैं निश्चित रूप से तुम्हारी सहायता करूंगा। भगवान श्री विष्णु से आश्वासन पाकर समस्त देवता जन युद्ध की तैयारी में जुट गए। समस्त देवता जन भगवान श्री विष्णु के नेतृत्व में राक्षसों के साथ, दानवों के साथ युद्ध करने लगे। भगवान श्री विष्णु ने एक एक करके समस्त दानवों का अंत कर दिया। अंत में मूर नामक राक्षस से जब भगवान श्री विष्णु का सामना हुआ तो भगवान श्री विष्णु और मूर राक्षस में बहुत ही घमासान युद्ध हुआ। 10,000 वर्षों तक उनके बीच में बाह्य युद्ध हुआ। अंत में भगवान श्री विष्णु मूर नामक राक्षस को पराजित करके बद्रिका आश्रम में हेमवती नामक गुफा में जाकर विश्राम करने लगे। अपने स्वभाव से ही दुष्ट मूर राक्षस भगवान श्री विष्णु के क्षमा करने के बावजूद उनका पीछा करते हुए भगवान को हानि पहुंचाने के लिए बद्रिका आश्रम में हेमवती गुफा में जा पहुंचा और भगवान श्री विष्णु को शयन अवस्था में देखकर उनके ऊपर आक्रमण करने की इच्छा से उनके नजदीक पहुंचा। तब भगवान श्री विष्णु के शरीर से एक अलौकिक शक्ति का संचार हुआ और देखते ही देखते उस शक्ति ने बहुत ही 16 साल की एक सुंदर कन्या का रूप धारण कर लिया और वो समस्त शास्त्रों से, समस्त शस्त्रों से सुसज्जित थी। उसने राक्षसों के साथ बहुत ही घमासान युद्ध किया और मूर राक्षस का वध कर दिया। जब भगवान श्री विष्णु की आंख खुली तो उन्होंने अपने समक्ष हाथ जोड़े उस कन्या को देखकर, उस देवी को देखकर उन्होंने पूछा, हे देवी, तुम कौन हो। आचार्यगण बताते हैं कि उस कन्या ने भगवान श्री विष्णु से कहा कि मैं एक दासी हूँ। जैसे ही उसने कहा कि मैं एक दासी हूँ, उस दिन का नाम एकादशी पड़ गया। कुछ आचार्यगण कहते हैं कि उस दिन संयोगवश एकादशी का दिन था, 11 का दिन होने के नाते उस दिन का नाम एकादशी पड़ गया। और भगवान श्री विष्णु उस देवी से कहते हैं कि तुमने मेरी सेवा करके मुझे प्रसन्न कर लिया, इसके लिए आज के दिन जो भी भक्त एकादशी व्रत का पालन करेगा वो मुझे अत्यंत प्रिय होगा। जितने तुम मुझे प्रिय है उतना ही वो भक्त मुझे प्रिय होगा। तो भक्तगण उसी दिन से एकादशी व्रत का पालन करना प्रारंभ किए। ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन आता है, उपाव्रतस्य पापेभ्यो यस्तु वाचो गुणेश्वर उपवास सविज्ञः सर्वभोग विवर्तत। अर्थात एकादशी के दिन हमें ज्यादा से ज्यादा भगवान श्री हरि के नामों का गुणगान करना चाहिए। एकादशी के दिन हमें अपने इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। एकादशी के दिन हमें संपूर्ण समस्त पापों से मुक्ति प्राप्त करके ज्यादा से ज्यादा भगवान के नामों का गुणगान करना चाहिए। एकादशी व्रत का पालन करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों प्रकार के पुरुषार्थ सिद्ध हो जाते हैं और साथ ही साथ पंचम पुरुषार्थ अर्थात भगवान श्री हरि की अहेतु की भक्ति प्राप्त होती है। और जिस व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है उसके लिए जीवन में और कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु शेष नहीं रह जाती। जिस व्यक्ति के ऊपर भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद रहता है वो जीवन में समस्त ऐश्वर्यों को प्राप्त करता है। महाराष्ट्र के बहुत ही महान संत हुए संत तुकाराम महाराज, वो एकादशी के बारे में विस्तार से बहुत ही सुंदर टीका लिखते हैं। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति एकादशी व्रत का पालन करता है वो जीते जी स्वर्ग लोक में, यहाँ तक कि भगवान श्री हरि के धाम में जाने का पात्र बन जाता है। और तुकाराम महाराज लिखते हैं कि जो एकादशी व्रत का पालन नहीं करता वो इस जीवन में जीते जी नरक का भागी बनता है और मृत्यु के पश्चात नरक से भी नीचे के लोकों में प्रवेश करता है।
और तो और तुकाराम महाराज कहते हैं कि एकादशी के दिन व्यक्ति को अन्न स्वीकार नहीं करना चाहिए। अभी हम जानते हैं कि एकादशी व्रत का पालन करने की विधि क्या है। हम सबको चाहिए कि दशमी के दिन यानी दसम के दिन चावल को स्वीकार न करें और दसम को रात को 12 बजे से एकादशी व्रत का पालन करना प्रारंभ करें। एकादशी के पूरे दिन अगर किसी को हो सके तो शास्त्रों में वर्णन आता है कि निर्जल रहकर एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। अगर एकादशी व्रत का पालन निर्जल रहकर नहीं कर सकते तो सुजला कर सकते हैं, अर्थात कुछ जल स्वीकार कर सकते हैं। और सुजला भी नहीं कर सकते तो सुफला करना चाहिए, अर्थात कुछ फल खाकर उसका पालन करना चाहिए। और सुफला भी नहीं कर सकते तो जो अन्न को छोड़ के जो उपवास के लिए योग्य वस्तु है उनको स्वीकार करें। और ऐसा करने से प्रत्येक व्यक्ति को भगवान श्री हरि से संबंध बढ़ जाएंगे और वो भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय होगा। और जो व्यक्ति एकादशी व्रत का पालन विधि विधान के साथ करता है उसको भगवान श्री कृष्ण के प्रति सामान्यतः आकर्षण उत्पन्न होता है। और 11 के दिन पूरा दिन उपवास रहते हुए द्वादशी की यानी कि एकादशी के दूसरे दिन हमें प्रातः काल उठकर हमारे सामान्य कार्यों से निवृत्त होकर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करके उनको भोग ऑफर करके उस भोजन को स्वीकार करना चाहिए। आचार्यगण बताते हैं कि जितना महात्म्य एकादशी व्रत का पालन करने का है उतना ही महात्म्य एक दूसरे दिन पारण करने का समय है, उसमें अगर हम समय पे पारण करेंगे तो उतना ही फल हमें प्राप्त होता है। तो हमें चाहिए कि मोस्ट ज्यादातर रूप से सवेरे 7 से लेकर 10 के बीच में एकादशी व्रत का पारण किया जाता है। और अगर हो सकता है तो अपने स्थान के अनुसार नजदीकी मंदिर में जाकर यहाँ पर किसी भक्त से पूछकर उसका पता कर सकते हैं और एकादशी व्रत का पारण करें। जब हम इस एकादशी व्रत का पालन करेंगे तो हमारे निश्चित रूप से सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। हमारे सनातन धर्म में एक महीने में 2 एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। मनुष्य जीवन में जिसने भी जन्म लिया है उसके लिए यह अनिवार्य है कि वो दोनों एकादशी का व्रत विधि विधान के साथ पालन करें। और जब हम इन एकादशी का महात्म्य को जानकर एकादशी व्रत का पालन विधि विधान के साथ करेंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। वैसे तो हमारे सनातन धर्म में कई सारे व्रतों का विवरण दिया गया है, लेकिन एकादशी का व्रत है वो बहुत ही महात्म्य है, बहुत ही विशेष है। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वो एकादशी व्रत का पालन विधि विधान के साथ करे। और हम आप सबसे निवेदन करते हैं कि एकादशी के इस महान वीडियो को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाए, जिससे प्रत्येक व्यक्ति को इसका लाभ मिल सके और वो एकादशी व्रत का पालन कर सके। आप सबसे निवेदन है कि आप एकादशी व्रत का पालन अपने जीवन में करें। हरे कृष्णा।